Welcome back. My name is Coach G Singh and I am a travelpreneur coach and consultant. Today in front of you with the another topic. I was getting so many of requests क्योंकि कनाडा की टिकट्स, यूके की टिकट्स अब ट्रैवल दोबारा से रिवाइव हो रहा है और फेयर्स जो है वो हाई जा रही हैं। तो इसी के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ब्रेकिंग ऑफ टिकट्स क्या है। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपको और बताएंगे क्या है आपके लिए। तो जैसा कि आपको पता ही है, आई एम ऑन अ मिशन टू एम्पावर 13,000 ट्रैवल पीपल टू बिकम डिजिटल ट्रैवलप्रेन्योर्स बाय 2026. So this is all the series which is helping me in achieving that mission. You can also forward this video if you found like this is for you or not. You can forward it to your friends, family, colleagues, like whosoever is there in the travel industry. That video might be useful for them. So let me just take you to my screen and show you what is there for you today. तो हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग ऑफ टिकट्स। क्या ये सही है आपके लिए? होता क्या है, कैसे होता है, क्या एडवाइस है आपके लिए, और इसको इसको करते कौन लोग हैं, और इस सब से रिजल्ट क्या अचीव होता है। देखिए, जो अल्टीमेट एम है वो है टू गिव द बेटर सर्विस एट द बेटर प्राइस। अब बेटर प्राइस की डेफिनेशन जो है ना, वो इंडिया में एक प्राइस सेंट्रिक मार्केट है, वी ऑल नो। तो उस बेटर प्राइस को देने के लिए we take the shortcuts to earn the money, and short term you should be around for that and all that. So अपने अपने aim है, ये psychological factor and all that to understand all this. And कईयों को ये skills भी लगते हैं कि हाँ, yes I have the skill. So skill is you get the confirmation from the airlines with the right way. वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट आज का जो टॉपिक है ब्रेकिंग ऑफ टिकट्स, हम बात करने वाले हैं क्या, क्यों, इसके कॉन्स क्या होते हैं और आपके लिए क्या एडवाइस है। तो लेट मी जस्ट क्विकली टेक यू टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हिच इज व्हाट होता क्या है ब्रेकिंग ऑफ टिकट। व्हेन एवर देयर इज एक्सप्रेशन और विद द सिस्टम, दैट मींस सिस्टम के साथ अनॉयंस, सिस्टम के साथ मोलेस्टेशन, और सिस्टम के साथ आप हेरा फेरी कह सकते हैं कि आप ओरिजिन और डेस्टिनेशन चेंज कर रहे हैं। आप कुछ फेयर रूल्स के अगेंस्ट जाके टिकट्स कर रहे हैं, कुछ एडिशनल कमांड्स यूज करके कर रहे हैं जो कि एथिकली इट इज नॉट राइट। आप ये ह्यूमन और मशीन्स के बीच की जो एक गैप को फुलफिल कर रहे हैं कुछ लोग, राइट? And they are experts, like they are experts, and they have been doing this, like in many of the countries, like it is happening and all that. And airline is also aware at some part. तो ये होता क्या है, क्यों होता है, क्या इसका रिजल्ट है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो जब भी आप एयरलाइन के रूल्स के अकॉर्डिंगली ना जाके कुछ और अलग से अपने, जिसको हम हिंदी में जुगाड़बाजी भी कहते हैं, विच इंडिया इज फेमस फॉर, तो वहां पे जब हम ये ऐसा कुछ करते हैं तो उससे हो जाता है फेयर ब्रेक, और आपको एक मिल जाता है जीडीएस से फेयर जो है सस्ता, जो नॉर्मल सिस्टम प्राइस नहीं करता ऑनलाइन या एयरलाइन के सिस्टम पे या कहीं और। तो वैसा प्राइस आपको मिल जाता है ऑफलाइन किसी एजेंसी के पास। अब ये पूरा नेटवर्क होता है, तो कहीं ना कहीं से बैकएंड में कनेक्शंस होते हैं। तो अगर कभी भी कोई केस फंसता है तो आपको पता लगेगा कि 10 एजेंसीज इन्वॉल्व थी, 5 थे इन्वॉल्व, 7 थे, 3 थे। तो कहीं ना कहीं हो जाता है। हम भी इसके शिकार हो चुके हैं, आप भी ना हो जाएं इसलिए आपको बता रहे हैं। तो इसका आप ओरिजिन और डेस्टिनेशन के साथ कोई चेंजेस कर रहे हो, तो अगर आपकी दिल्ली से कनाडा की फ्लाइट है तो आप पहले आप वैंकूवर से दिल्ली पिक कर रहे हो, फिर आप दिल्ली से पिक कर रहे हो, विच इज रॉन्ग, अगेंस्ट द डेट आप कर रहे हो, कुछ और डेस्टिनेशंस आप ऐड कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या है, बिकॉज आपको वो नहीं सीखना, क्योंकि आपको वो नहीं करना। तो बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई सस्ती टिकट्स मिल रही हैं तो आपको वो पता होना चाहिए कि वेदर इट इज अ ब्रेक टिकट और इट इज अ लोअर कंफर्मेशन फ्रॉम द एयरलाइन, और वो लोअर कंफर्मेशन किसी और तरीके से आई है, तो आपको वो पता होना चाहिए, या फिर वो ग्रुप टिकट है या फिक्स डिपार्चर है, क्या है एग्जैक्टली आपको कुछ पता होना चाहिए बिफोर यू आर एग्जैक्टली पेइंग। क्योंकि आपका क्लाइंट, एवरीबडी विल बी इन द स्टेक अगर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स भी क्या क्या हो जाती है, अनवांटेड सेगमेंट्स आप डाल देते हो। तो ये होता है ब्रेकिंग ऑफ टिकट्स, जिसको हम इजीली आपको आपके सामने हमने रखा। अब इसके बाद ये करते क्यों हैं? अब टू गेट द ऑब्वियस, इट इज वेरी ऑब्वियस, टू गेट द बेटर प्राइस, चीप प्राइस। अब इसमें कहीं ना कहीं कस्टमर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स जो है, इंडिया में हमारा ट्रेंड है, जब तक हम 5 6 7 जगह नहीं पता करते कुछ भी, तो हम बाय नहीं करते हैं। तो उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर हमें कोई चीपर टिकट दे रहा है, तो हम अपने ट्रैवल एजेंट्स, एज ए क्लाइंट, वो अपने ट्रैवल एजेंट्स को भी कांटेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि वो तो मुझे चीपर दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, एंड ऑल दैट।
ट्रैवल इंडस्ट्री में अगर कोई चीपर आपको मिल भी रहा है तो देयर कुड बी रीजन। तो आपको अगर आपको अपने कस्टमर्स को भी एजुकेट करना है, आपको उनको भी बताना है, और उसके बाद अगर वो फंसते हैं तो फिर कस्टमर का भी एंड लॉस तो कस्टमर का ही होगा, क्योंकि कस्टमर को या तो रिफंड मिलेगा और वो डबल पैसे पे करके ट्रैवल करेगा, या फिर वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा उस फ्लाइट पे उस दिन। तो उसको भी एक डिस्टर्बेंस तो वहां पे भी क्रिएट होगी। अब उसके बाद टू मेक मोर मनी, टू मेक देयर नेम एंड ऑल दैट। तो दीज आर द रीजंस व्हाई पीपल डू लाइक दिस। यहाँ पे बहुत ज्यादा जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा सा काम करते हैं, तो वो सिस्टम के साथ ऑलरेडी प्ले अराउंड करते रहते हैं, तो उनको ये कमांड्स का, ये एंट्रीज का एक्सेस हो जाता है। वो ट्राई करते करते दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। और फिर कुछ कंपनीज हैं तो सेपरेट डेस्क भी बनाया हुआ है उनको हैंडल करने के लिए। ऑलराइट, तो अब इनके कॉन्स की बात कर लेते हैं, जो थर्ड पार्ट है हमारा। योर पीसीसी कैन बी बार्ड। तो जो आपका स्टूडियो है, अगर आप एमेडियस, गैलीलियो, सेबर कुछ भी यूज कर रहे हैं वर्ल्ड स्पैन, तो आपका वो पीसीसी स्टूडियो जो है वो बार्ड हो सकता है, बैंड हो सकता है जीडीएस के थ्रू। अगर वो जीडीएस के नॉलेज में आता है, एयरलाइन के नॉलेज में आता है, तो आपकी इन्वेंट्री ब्लॉक हो सकती है, आपका फ्यूचर में वो फेयर नहीं आएगा एंड ऑल दैट। फिर आपको अगेन किसी और नाम से कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, बहुत सारे अलग अलग एफर्ट्स, बट अगेन आप अपनी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो एयरलाइन में डिटेक्ट एंड कैंसिल द बुकिंग। जो और एयरलाइन आपकी बुकिंग जो है वो कैंसिल भी कर सकती है, एंड विद द कैंसिलेशन, अगर टिकट नॉन रिफंडेबल है तो आपको उसका कुछ रिफंड भी नहीं मिलेगा। ये भी एक उसका कॉन्स है। तो उस इन दैट टाइम आपको कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर से आपने पैसे लिए हैं, तो आपको उसको रिफंड करना पड़ेगा। अब यू कुड गेट द एडीएम ऑल्सो। अब आपकी टिकट ही ऑलरेडी, आप 70,000 की टिकट है, आपको 77,000 का $1,000 का एडीएम भी आ सकता है। तो ठीक है, तो उससे भी आपको बचना है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये सब कर रहे हो तो यू शुड बी ओके टू दैट। एंड उसके बाद योर कंसोलिडेटर में स्टॉप सर्विंग यू। तो आपका कंसोलिडेटर अगर उसके नॉलेज में आया था, तो वो आपके साथ काम करना बंद कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ तो ना हो। तो अब आपके लिए एडवाइस क्या है लास्ट पार्ट में? आपके लिए एडवाइस है, स्टे अवे फ्रॉम दिस टू एंजॉय लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। आपको, अगर कोई कस्टमर कहता भी है कि मुझे इतना चीपर मिल रहा है एंड ऑल दैट, तो उनको बोल दो सर, उनको आप एजुकेट कर सकते हो कि सर देयर आर सर्टेन वेज व्हिच आई कैन नॉट टेल यू। यू डोंट हैव टू एजुकेट ऑल दिस टू योर कस्टमर्स, बिकॉज समटाइम्स दिस इज ट्रेड सीक्रेट्स। तो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, वो आपको कस्टमर को नहीं बताने, आपको उनको एजुकेट करना है कि सर देयर आर सम सर्टेन वेज वेयर इन दिस इज नॉट अ एथिकल टिकट। अगर आप जाते हो तो आप अपने रिस्क पे जाते हो, ठीक है। हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना भी आए, बट देर आर चांसेस, मोर देन 70% देर आर चांसेस लाइक आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो अगर आप इफ यू आर ओके, यू कैन गो ahead and टेक द रिस्क। एंड बट आई कैन नॉट डू लाइक दिस बिकॉज माई कंपनी इज नॉट डीलिंग इन सच ऑल थिंग्स। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन एजुकेट योर क्लाइंट, राइट। अगर फिर भी उसके बाद भी अगर वो कहते हैं नहीं जी नहीं, मुझे तो सस्ता ही चाहिए, क्योंकि बहुत बारी ऐसा ही होता है, क्लाइंट को चाहिए सस्ता, they don't need look for the service on that time, but when they stuck up, and everybody has seen like social media is full of with the comments and all that beautiful comments like कि covid time पे कैसे support और क्या रहा कैसा नहीं रहा। खैर let me not get into that। तो but उसके बाद ऑफलाइन एजेंसीज ही जो है वो ही सपोर्ट कर रहे थे ज्यादातर। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन ने भी ट्राई किया, बट ऑनलाइन वाले क्योंकि उनका वो सिस्टम ही नहीं है, उतना सपोर्ट सिस्टम उतना नहीं है, तो उनका जो ऑफलाइन सपोर्ट जो है वो मेल एंड ऑल दैट वो है, तो टेलीफोनिकली सपोर्ट नहीं है, तो वो अभी वो नहीं दे सकते। हर किसी का अपना अपना बिजनेस मॉडल है। एंड लास्टली, बेटर टू लीव दैट क्लाइंट फॉर दिस टाइम। उस क्लाइंट को छोड़ दीजिए अगर वो तब भी इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे तो आप यही दो। अगर आपको पता भी है कैसे सोर्स से दे रहा है, अगर आपके पास सोर्स भी है तो भी उसको यूज ना ही करें तो बेटर है। तो क्योंकि आपको वो लॉन्ग टर्म पीस और वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगा। और एक नेगेटिव क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट और नेगेटिव कर देगा, और एक पॉजिटिव क्लाइंट आपको सिर्फ एक ही रेफरल देगा। तो चॉइस आपकी है कि आपको शॉर्ट टर्म मनी के लिए जाना है या फिर लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड और वेल्थ क्रिएट करनी है। और उसके बाद अगर ऐसा कस्टमर अगर एक बार अगर आपके पास नहीं भी लेगा, तो आपको ट्रस्ट में उस टाइम पे हो सकता है आपको लगे कि मेरी सेल जो है वो आती आती रह गई, बट एवरी कस्टमर इज नॉट योर्स, राइट। वो आप लर्न कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियोस में। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और हमें बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पे चाहिए, सो दैट हम भी उसी टॉपिक्स पे वीडियोस क्रिएट करके आपके तक लाते रहें और इस मिशन को फुलफिल करें। अब आपको एक और काम करना है, अभी आपको फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना है, सो दैट इस मिशन में आप हमें हेल्प कर सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।